को प्रसाद मिल जाए और वो फिर उसके बाद अपने घर को निकले। आप देख सकते हैं चारों तरफ सारे लोग प्रसाद का ही वेट कर रहे हैं। उत्तराखंड का एक छोटा सा राज्य है चमोली, और चमोली का एक हिमालयन क्षेत्र का एक छोटा सा गांव मुंदोली, जो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाजों के लिए काफी प्रसिद्ध है। आज का दिन जो है कास बूटी पूजन का दिन है, और यहाँ पर सभी लोग बड़ी श्रद्धा, भक्ति और पूरे समर्पण के साथ जुड़े रहते हैं। सभी लोग अपने घर से कुछ न कुछ लेके आते हैं और उसको यहाँ पर पकाया जाता है और कांस बूटी को भोग लगाया जाता है। उसके बाद सभी लोगों में आपस में वितरित करके और इसको समापन कर दिया जाता है। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड जो है देवभूमि के रूप में माना जाता है, समझा जाता है, और हकीकत में है भी कि उत्तराखंड में बहुत सारे देवी देवताएं जिनकी अपनी एक परंपरा है। आज मैं आपको ले चलता हूं यहीं पर मुंदोली गांव। मुंदोली गांव में एक ऐसी परंपरा से जुड़े हुए हैं जिसको हम एक कांस बुड्ढी के नाम से कहते हैं। कांस बुड्ढी का मतलब हो गया, कांस नाम के कोई व्यक्ति थे जो कि मुंदोली गांव में द्योरी एक माँ है जो अपने 12 साल के बाद अपने क्षेत्र में, अपने बृहद क्षेत्र में भ्रमण का कार्य करती है। तो भ्रमण के दौरान सभी लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और उसी ड्यूरेशन में उनमें जो पुजारी थे उनकी किन्हीं कारणवश मृत्यु हो जाती है भ्रमण के दौरान, तो उनको यहीं पर स्थापित कर दिया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक छोटे से पत्थर के नीचे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है और यहीं पे उनकी पूजा होती है। उनको चावल के ऊपर का जो मांड कहते हैं वो चढ़ाया जाता है। ये पेड़ की जो जड़ है इसके अंदर इस मांड को डाला गया है और यही इनको प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इनकी पूजा, इन्हीं के फूल पत्ते और प्राकृतिक तरीके से इनकी पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी गांव वाले यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सभी लोग थोड़ा थोड़ा चावल और आटा, तेल, लकड़ियाँ और सारी चीज़ें लाई जाती हैं जिनके द्वारा यहाँ पर भोग बनाया जाता है और चढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं कोई आटा गूंदने का कार्य कर रहा है, कोई पूरी बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो पूरी जो है यहाँ पे पुराने तरीके से ही बनाई जा रही है, लकड़ियों में बनाया जाता है, भोग प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है और सभी लोग यहाँ पर जुड़े रहते हैं। यहाँ की हम महिलाओं को आप देख सकते हैं, सभी लोग पूरियां बना रहे हैं, कोई टीका लगा रहे हैं। सभी लोग, पूरे गांव के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। ये हमारे लाला जी हैं, इनका बड़ा योगदान रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर आप सयाने लोगों को देख सकते हैं कि सभी लोग अपनी गोष्ठी कर रहे हैं और आगे की प्लानिंग के बारे में विचार कर रहे हैं कि आने वाली चीज़ें कैसे होंगी, हमारा गांव कैसा दिखेगा। ये सभी लोग, ये सयाने लोग हैं जो कि बात विचार कर रहे हैं नई रणनीति के लिए और गांव का भविष्य कैसा होना चाहिए। ये सब लोग अपने उससे तय करते हैं। ये गगन सिंह भाई साहब है हमारे, ये यहाँ पर पूरे गांव की जिम्मेदारी इनके पास है। ये जो है कि गांव में सुरक्षा का पूरा जिम्मा इनके पास है। ये हमारे भाई साहब हैं रघुवीर सिंह भाई साहब, बहुत समाज सेवी हैं और लगे रहते हैं अपने सामाजिक कार्यों में। वैसा भी इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये कांस बूटी को हम कैसे जानते हैं और क्या लोगों का क्या मानना है? आपने इसको कैसा देखा? क्योंकि आप बहुत आपकी उम्र हमसे काफ़ी ज़्यादा है, तो आप बताएंगे इसके बारे में क्या मान्यताएं हैं? हमें जो देवता के रूप में माना गया है, वैसे हमारा गुरु के नाम से हम जानते हैं। और पूर्वजों के जब कांस हमारे
मुमू जी यहाँ आए थे बोला पैदल यात्रा में, यात्रा चल रहे थे तो यहाँ देवी माता के साथ। देवी माता के साथ आगे भगवान चल रहे थे, तब तक कांच बूटी के यहाँ पर प्राण मुक्त हो गए। तो इसलिए हमारे मंगलाल देवता ने उनको जगह दी यहाँ पर, तो इसलिए हमारे उनकी स्थापना यहाँ पर कर दी गई। स्थापना गांव की हमेशा पहली तरफ स्थापना यहाँ पर इस राई के पेड़ के सामने की है। तब से परंपरा के तौर पर आज के दिन हम इसको सारे गांव वाले मन्नत के साथ पूजा अर्चना करते हैं और इसी के आगे अनुसार आगे। अच्छा, कौन सा दिन होता है इसके लिए जो हम लोग मानते हैं? स्थापन का दिन जो है, स्थापना के दिन, स्थापन जो हाँ, ये बसंत पंचमी के बाद हाँ, स्थापन लगती है जो फर्स्ट। हाँ, हाँ, इसके बाद तब और देवता हम पूछते हैं, जैसे यहाँ पर राईधार में है, भगवती चौक में देवता है, तभी इसके बाद पूजा की जाती है। और ये हमारे पूर्वजों ने चला रखा है, उसको हम चला रहे हैं और इसी की मान्यता, इसका हमको आशीर्वाद हमारे बच्चों को हमारे गांव की तरफ से और पूरी जगह और जगह भी मनाते हैं, पर इतना भव्य और रूप से नहीं मनाते हैं। मनाते। अच्छा, ये भी माना जाता है कि इस पूजा करने के बाद जो है हमारी खेतों की हरियाली और ज़्यादा बढ़ जाती है और खेत खलियान जो है खिलने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अंकुर आते हैं, फले आते हैं, पुष्प आते हैं, बुरास के फूल अच्छे खुलते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बुरांस के फूल जो है खिलने लगे। धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने अच्छी जानकारी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये चावल का मांड निकाला जाता है। जो चावल ये बनाया गया है, ये पीले चावल बनाए जाते हैं, इसको ऑर्डिनरी तरीके से बनाया जाता है और इसका जो मांड होता है इसको प्रसाद के रूप में कांस बुड्ढी को दिया जाता है। कांस बुड्ढी जो है वो हमारे दादाजी परदादाजी पता नहीं कब, बहुत पहले की बात है, जो कि देवी के साथ आए थे। और ये देख सकते हैं आप, सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बात विचार कर रहे हैं कि आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए। ये भाई साहब है हमारे भगवती के पुजारी हैं। माँ भगवती जो है भाई साहब पे अवतरित होती हैं और जब भी हमारे यहाँ पर कोई पूजन कार्य होता है तो हमारे भाई साहब जो हैं पुजारी जी, कलम सिंह पुजारी जी जो हैं उस देवी के रूप में यहाँ पर नृत्य करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कांस बुड्ढी के बारे में क्या मानना है? जब ये कांस बुड्ढा था, उनका नाम कांस था, जब ये लाठी से देरी आती है ना देवी, तो एक बुड्ढा यहाँ मर गया था, तो उसके नाम से इसको कांस पूजा जाता है। यहाँ वो यहीं मतलब आई थी, गांव में जाती थी, जो लाठी से देर आती है। हाँ जी, हाँ जी। वो गांव में जा रहे तो वो ये उसके महीने में आती ना देवी, तो वो मर गए थे, तो यहाँ उसके नाम से ये पूजा जाता है। जब ये पूजा जाता है, इसका काफी साल 2-3 हजार सालों हो गए इनको, तब इनके गांव में दोष लगा तो उनने इस रूप से उसको पूजते यहाँ। तो जो हमारी हरियाली होती है, इसके पूजने के बाद ये फागुन के थापन में तो इसको पूजा जाता थापन के दिन। इसके बाद हरियाली वगैरह 4 गुना बढ़ जाती है, हमारी खेत में जो फसल होती है बहुत ही अच्छी होने लग जाती है, तो इस कारण इसको यहाँ पर पूजा जाता है। बहुत ही बढ़िया आपने जानकारी दी। और कुछ ऐसा भी मानना है कि मतलब जैसे पूरे गांव के लोग यहाँ पे आते हैं और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इससे पूजा जाता है। तलवार तो वहाँ होती है, पूरा अपना घर से चावल और मिर्च मसाले जो भी हैं, हल्दिया और आटा तेल लेके यहाँ पर उसकी पूजन करते हैं पूरे ग्राम सभा। अच्छा, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी 73। हाँ, अच्छा, आपने इसको पहले से ही ऐसे ही देखा? हाँ, पहले से हमने ऐसे ही देखा ना मालूम 500-1000 वर्षों हो गए होंगे जब यहाँ देवताओं का राज था कि देवी हाँ जी थी, तब है ये। हाँ, देवभूमि उत्तराखंड हम कहते हैं। और पहले भी ऐसा भी मानना जाता है कि पहले लोग ना पत्थरों में खाना खाया करते थे, पत्थर बिछाए जाते थे और उसके ऊपर खाना खाते थे, चावल खाए जाते थे। यहाँ आना जाना के साधन नहीं थे, अपने घरों से लाते थे चावल, गाड़ियाँ नहीं थी, लोग कहाँ दूर पैदल 4 दिन लग जाते थे। यहाँ से गरुड़, डंगोली, अल्मोड़ा से राशन आती थी पैदल, तब यहाँ पर ये पूजन होती। धन्यवाद भाई साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी। कहते हैं कि उत्तराखंड में कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा मिथ्या है। उत्तराखंड देवभूमि है। आज के दिन, आज ये कांस बुड्ढी का दिन है। कहते हैं कि आज के दिन
कि इस कांसबुड्डी पूजन के बाद हमारे खेतों की हरियाली, हमारे जनजीवन में एक अलग ही निखार देखने को मिलता है। यह आज के दिन से शुरू हो जाता है। नई नई कोपलें आने लग जाती हैं, खेतों में फसलें लहलाने लग जाती हैं और जंगल और ये बुरांस के फूल यहाँ के जो प्रसिद्ध हैं, इनमें फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये दिन बहुत बेहतरीन दिन होता है, जबकि हम लोग इसको मिलके पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद ये सब कुछ हमको देखने को मिलता है। सभी गांव वाले यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में बहुत भव्य मंदिर नहीं होते हैं, छोटे छोटे मंदिर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक पत्थर के नीचे छोटा सा मंदिर बना हुआ है और यहीं पर इनका पूजन किया जाता है। और हर पत्थर में भगवान देखा जाता है, हर पत्ते में भगवान देखा जाता है, हर प्राणी में भगवान देखा जाता है। अहम ब्रह्मास्मि का जो लाइन है वो इसी बात का प्रूफ है कि सब में परमात्मा का वास है, सब परमात्मा के स्वरूप है। इसीलिए उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि का रूप है। यहाँ पर सबको पूजा जाता है, सबका सम्मान होता है, सबको एक समान दृष्टि से देखा जाता है। ये कांसबुड्डी का मंदिर है और बहुत पौराणिक तरीके से और बहुत पहले से ही यहाँ पे जो पूजा होती है तो इसी पत्थर के नीचे की जाती है। तो ये हमारे पुजारी जी हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि यहाँ पर पूजा देते हैं। पूरे गांव की पूजा हमारे भाई साहब देते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम कुंवर सिंह पुजारी है। तो हाँ, इसी गांव के मतलब पैतृक सबसे पहले के पुजारी लोग हैं। और ये हमारे इष्टदेव कांस बुबू, जिसको कांस बुबू बोलते हैं, उनका ये एक मठ है, मंदिर नहीं है, मठ है। मठ है, हाँ हाँ, मैं गलती से आपको मंदिर बताया, ये मठ है। तो आप इसके बारे में बताएंगे कि ये कब से ये परंपरा चली है और इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं? इसकी मान्यता ये है कि ये सदियों पुराना, मतलब दर पीढ़ी दर गया हमारा। हाँ जी, हाँ जी। तो जब ये हमारी जोड़ी माता आती है तो उस टाइम का जो है खासवा के मतलब पासवा थे। हाँ जी, जो ये अरवाला भी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बुड्ढे जी शायद हमारे गांव में खत्म हो गए थे बुड्ढे जी। हाँ जी। तो उनको यहाँ पर स्थापना किया है। हाँ, मतलब वो जो देवी के साथ जो पूजा अर्चना और देवी के साथ जो सहायक आए थे, उन्हीं में से एक थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको जब हम इसको यहाँ पर आज फाल्गुन मास की, हाँ जी, ये आज प्रतिभा बोलते हैं, जब अमावस्या के बाद प्रतिभा आती है। हाँ जी। तो उनको पूजा लगाई जाती है हर साल। हाँ जी, फाल्गुन में। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको पूछ के हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे सरसों है, हाँ जी, गेहूँ है, जौ है, तो एक काफी अच्छा फल फूल जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और अच्छी फसल होती है। हाँ जी। तो इसको हर साल पूजा जाता है। और इसका जो ये नील वाला है, जो मुट्ठी है, हाँ जी, ये कृष्ण जी की मुट्ठी है ना उनकी। हाँ जी। तो यही मेन हमारी उनकी वो है। अच्छा, इसी मुट्ठी की पूजा मेन मानी जाती है। यही कांस बोलते हैं। अच्छा। ये कांस और पैया है ये। हाँ जी, ये पैया आज है। हाँ, ये कांस और पैया है, इसकी मूर्ति बना के कैसड़ू जो हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। इसकी पूजा की जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, धन्यवाद। हाँ। धन्यवाद पुजारी जी, आपने हमें एक अच्छी जानकारी दी। और आपकी इस जानकारी से जो है हमारी जो आने वाली पीढ़ी है अपनी परंपराओं से और अपने रीति रिवाजों से जुड़े रहेंगे। और आपके द्वारा जो बताई गई बात जो है उन लोगों तक पहुंच पाएगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कांसबुड्डी के पूजन में जो बनाया गया भोजन, यानी एक खिचड़ी की तरह बना होता है, आप देख सकते हैं। ये हमारा नेचुरल धारा है। हाँ, ये आप देख सकते हैं, बड़ी श्रद्धा और उसके साथ भोजन किया जा रहा है। और इस
खाने का स्वाद ही बहुत अलग ही दिखता है। ये हमारा बहुत पुराना धारा है, जहाँ से हम लोग नेचुरल वाटर जिसको कह सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर हम लोग यहाँ से लेते हैं और बहुत ही पुराना है। ये आप देख सकते हैं भोजन को, ये भोजन बहुत ही स्वादिष्ट भोजन होता है और इसको लोग प्रसाद के रूप में घर भी ले जाते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। कहते हैं कि इसको खाने के बाद जो है, जो जिन बच्चों को पेट दर्द की समस्या होती है वो नहीं रहती है। अब आप देख सकते हैं सभी लोग जो है अपने हाथों पे एक एक थैले भर के जो है ले जा रहे हैं और ये प्रसाद रूप में भी होता है और अपने बच्चों को दिया जाता है। ये भाई साहब है हमारे यगन सिंह भाई साहब, जो गांव का पूरा देखरेख करते हैं। तो ये बताएंगे कि ये क्या है यहाँ पर, ये जो ये अलग अलग हिस्से बनाए गए हैं। तो वैसा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये इन हिस्सों को क्यों बनाया जा रहा है? ये इसलिए बनाए जाते हैं भाषा कि हर परिवार पे जाना चाहिए, ये प्रसाद के रूप में जाना चाहिए। के रूप में हाँ जी। तो इसलिए आधा हो या पूरा हो, गांव के लिए पूरा हिस्सा देते हैं, परिवारों के लिए। ये सभी लोग जो है इसी का इंतजार कर रहे हैं कि मतलब बिल्कुल, जब तक ये नहीं मिला तब तक जा भी नहीं सकते। कोई नहीं जा सकता है, ये प्रसाद है, प्रसाद है ये। धन्यवाद। काश बुबू, काश गुटिया जो हम कह रहे हैं, उनकी जो प्रसाद के रूप में जो पूरियां जो बनता है, ये लास्ट में जो सभी लोगों को घर के लिए ये प्रसाद रूप स्वरूप दिया जाता है, ये वितरण हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी लोगों को यह वितरण किया जा रहा है। हमारे प्रहरी जो है सबके नाम पुकार रहे हैं और एक एक करके सारे लोग प्रसाद को ले रहे हैं। ये सभी लोग उसी का वेट कर रहे हैं कि उनको प्रसाद मिल जाए और वो फिर उसके बाद अपने घर को निकले। आप देख सकते हैं चारों तरफ सारे लोग प्रसाद का ही वेट कर रहे हैं।